नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जर्नी इनसाइड में। और इनफैक्ट टुडे आई एम एट आगरा अटेंडिंग ए फैमिली फंक्शन, सो बट आई थॉट आई टेक आउट सम टाइम टू स्पीक टू यू अबाउट ए वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, और जो बहुत लोगों ने मुझसे सवाल पूछा है। लेकिन उसके पहले मेरे को खुशी है कि आप लोग अब मुझसे बहुत टेक्निकल सवाल पूछने लगे हो, जनरल सवाल नहीं पूछ रहे हो। और जब भी आप मेरे को मैसेज करते हैं या व्हाट्सएप पे या यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में, आप ऑलरेडी अपना ड्राइवर, कंडक्टर और बाकी चीज़ें कैलकुलेट करके फिर मेरे को मैसेज करते हो। बट मैं देख रहा हूँ कि मेरे पास में जो सवाल आ रहे हैं, जो क्वेश्चंस या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बेसिकली वो दो तरह की प्रॉब्लम्स लोग मेरे को रेफ़र कर रहे हैं कि एक सर मेरा ड्राइवर कंडक्टर ये है, मेरा डेट ऑफ बर्थ ये है, तो मुझे अपने नेम का नंबर कहाँ पर लेकर आना चाहिए, 5 पे लाऊं, 6 पे लाऊं या किस तरह से लेके आऊं। और वो बोलते हैं कि सर मेरे नंबर में ये, मेरे चार्ट में ये नंबर मिसिंग है, क्या अगर मैं इस नंबर पे अपना नेम लेके आता हूँ मेरा रोशो ग्रिड कंप्लीट हो जाएगा, विल इट बी गुड, विल इट बी एडवाइजेबल। और दूसरी प्रॉब्लम आती है कि सर मेरा ड्राइवर कंडक्टर कॉम्बिनेशन एंटी है या अपोजिट है, इसका आपको रेमेडी बताइए, उपाय बताइए। आपने कभी रेमेडीज के बारे में या सॉल्यूशंस के बारे में बात नहीं करी। तो चलिए आज की वीडियो में इन दोनों ही एस्पेक्ट्स को मैं डील करने की कोशिश करता हूँ, एंड होपफुली आई बी एबल टू गिव यू सम क्लैरिटी ऑन दिस इशू। तो देखिए, इस वीडियो सीरीज का मकसद आप लोगों को न्यूमरोलॉजी सिखाना नहीं है। उसके लिए अगर आप डीपली नॉलेज जानना चाहते हैं न्यूमरोलॉजी के बारे में, उसके एप्लीकेशंस के बारे में, तो आपको प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा। यहाँ पर मेरा मकसद है सिर्फ आप लोगों को सेंसिटाइज करना, आप लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करना कि आपकी लाइफ की जो बहुत सारी कॉमन प्रॉब्लम्स हैं उन सब का सॉल्यूशन आप न्यूमरोलॉजी प्रिंसिपल्स में ढूंढ सकते हैं, और हम देते भी हैं उसका सॉल्यूशंस। और किस किस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, किस किस तरह के सॉल्यूशंस आ सकते हैं, या किस किस लाइफ के एस्पेक्ट्स में न्यूमरोलॉजी की एप्लीकेशंस होती है, ये इस वीडियो सीरीज का मतलब है। छोटी सी वीडियो में हम आपको बहुत ज़्यादा टेक्निकल डिटेल्स एक्सप्लेन नहीं कर सकते, और मैं करना भी नहीं चाहता हूँ। उसका कुल कारण ये है कि मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग या मिस इंटरप्रिटेशन उसकी वजह से हो जाती हैं, जिसकी वजह से मैंने जैसे पहले शेयर किया था, मैं एक दफ़ा बहुत सफ़र कर चुका हूँ। मैंने इसी तरह यूट्यूब की एक वीडियो देख के अपना नेम चेंज कर लिया था, और करीब 1 साल मैं बहुत उसके नेगेटिव रिजल्ट्स भुगता हूँ जब तक मैं न्यूमरोलॉजी में नहीं आया था। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आप किसी तरह के कन्फ्यूज़न में आके अपना नेम चेंज कर लें और मेरा या न्यूमरोलॉजी का नाम खराब हो। सो दिस इज़ फर्स्ट एस्पेक्ट। सेकेंड एस्पेक्ट, मैंने बात करी थी कि मेरी बुक रिलीज हो रही है 7 वेज टू नेविगेट इन डेली लाइफ। उसमें मैंने बहुत डिटेल में बात करी है कि आपको नेम करेक्शन कैसे करना चाहिए, उसका डायनेमिक्स क्या है, उसके एल्गोरिदम्स क्या है, किस किस परिस्थितियों में हमें कौन कौन से नंबर पे नाम लेके आना चाहिए, किस तरह से हम एक ही नाम में 2 प्लैनेट्स को एक्टिवेट कर सकते हैं, वो पूरी मैंने डिटेल उस बुक में दी है। उस बुक में आपको और बहुत सारे अपने आइडियाज़ मिल जाएंगे। अगर आप न्यूमरोलॉजी की डीप नॉलेज नहीं भी लेना चाहते हैं, लेकिन उस छोटी सी बुक को पढ़ के आप अपने लाइफ के बहुत सारे एस्पेक्ट्स में रिजल्ट्स एनहेंस कर सकते हैं। जैसे फ्यूचर प्लानिंग कैसे करनी है, कौन से मंथ्स या डेट्स या ईयर्स आपके लिए अच्छे हैं, प्रोफेशनल माइंडसेट कैसा होना चाहिए, किस नंबर के लिए कौन सा प्रोफेशन सूट करता है, अगर आप बाई चांस उस नंबर के प्रोफेशन में नहीं भी है तो भी मैक्सिमाइज रिजल्ट्स आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ड्राइवर कंडक्टर कॉम्बिनेशंस क्या है, फ्रेंडली नॉन फ्रेंडली, इस तरह के बहुत सारे टॉपिक्स, रिलेशनशिप्स इश्यूज के बारे में मैंने बात करी है, हेल्थ इश्यूज के बारे में मैंने बात करी है। लेकिन क्यों मैं इस वीडियो में बात नहीं करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। बट फर्स्ट आई हाईली रिकमेंड कि अगर आप सिर्फ अपनी लाइफ को एनहेंस करना चाहते हैं, इंक्रीज करना चाहते हैं बाय यूजिंग द न्यूमरोलॉजी प्रिंसिपल्स, यू मस्ट गो एंड चेक आउट दिस बुक। हे फ्रेंड्स, मैं राजीव, आपका पर्सनल कंसल्टेंट, और मैं आप लोगों की हेल्प करता हूं आपके लाइफ के पर्सनल चैलेंजेस को सॉल्व करने में, चाहे वो जॉब, मनी, करियर, बिजनेस, फाइनेंस से रिलेटेड हो, हेल्थ या रिलेशनशिप इश्यूज हो, या पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की ओर देख रहे हैं, सेल्फ ग्रोथ की तरफ देख रहे हैं, या इसी तरह के जितने भी ऑब्स्टिकल्स आपकी लाइफ में आ रहे हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, अपने ड्रीम लाइफ को अचीव करने से रोक रहे हैं, then definitely we can help you with the scientific and logical principles of numerology, graphology and wristwatch therapy। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि क्यों मैं नेम करेक्शन का जो रूल्स है, प्रिंसिपल्स हैं, डायनामिक्स हैं, मैं इस वीडियो में क्यों नहीं सिखा रहा हूँ। हालांकि अपनी बुक में तो मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है, और उस बुक को पढ़ने के बाद में आपको एटलीस्ट नेम करेक्शन के लिए मेरी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, लेकिन फिर भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, कुछ न्यूमरोलॉजिस्ट कहते हैं कि आप अपना नेम का नंबर 5 पे लेके आइए, विच इज़ अ गुड नंबर, या 6 पे लेके आइए, 1 पर लेके आइए, या इट शुड बी 3,
ये सब अच्छे नंबर्स हैं और डेफिनेटली ये बहुत बेनिफिशियल हैं, बहुत बेनिफिट देते हैं। और दूसरा लॉजिक वो ये लगाते हैं कि अगर कोई नंबर आपके चार्ट में मिसिंग है और अपना नेम का नंबर उस आप मिसिंग नंबर पे लेके आते हैं तो आपका लोशो ग्रिड कंप्लीट होता है। डेफिनेटली दिस इज आल्सो ए वैलिड लॉजिक एंड ए वैलिड प्रिंसिपल। बट मेरा आपसे कहना ये है, सपोज आप अपना नेम का नंबर 6 पे लेके आए, जैसे बहुत सारे लोग करते हैं कि 6 वीनस का नंबर है, लग्जरी का है, ग्लैमर का है, मेटेरियलिज्म का है, भौतिकतावादी का है, पैसे का है, आपको बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स देगा। लेकिन सपोज आप 3 नंबर के प्रोफेशन में हो, देन व्हाट? 3 और 6 हम सब जानते हैं एक दूसरे के एंटी हैं। या आपने टोटल नेम का नंबर आप 6 पे लेके आए लेकिन फर्स्ट नेम आपका 3 पे आ रहा है, या आपका ड्राइवर कंडक्टर 3 पे है, देन व्हाट? फिर तो ये एंटी हो जाएगा, फिर आपको अपोजिट रिजल्ट्स देगा और फिर आप सोचोगे कि 6 नंबर पे नाम लेके आने के बावजूद मेरे को अच्छे रिजल्ट्स क्यों नहीं मिल रहे हैं। तो इस तरह से बहुत सारी एस्पेक्ट्स होते हैं जो हमें ध्यान में रखने पड़ते हैं कि लाइफ में आपको किस तरह के चैलेंजेस अभी तक आ रहे हैं, आप किस तरह के रिजल्ट्स क्रिएट करना चाहते हैं, आपका प्रोफेशन क्या है, आपकी बैकग्राउंड क्या है, और इमीडिएटली मेरे को आपको कौन सा सॉल्यूशन देना है। सी, यू मस्ट रिमेंबर, नेम करेक्शन इज ए रेमेडी, इज ए सॉल्यूशन। एंड मैं बार बार कहता हूं, सॉल्यूशन हैज टू बी डिजाइन टू एड्रेस योर प्रॉब्लम। हम हर किसी को 6 नंबर दे देंगे या हर किसी को 5 नंबर दे देंगे। से कुछ लोग कहते हैं कि 5 नंबर हम कर लें और वो सबके लिए फ्रेंडली है और मेरा लोशो ग्रिड में लाइंस भी कंप्लीट कर रहा है। बट हमें ये याद रखना है, 5 नंबर इज कंपेरेटिवली इज ए वीकर प्लैनेट, छोटा सा प्लैनेट है, जबकि मेरे को हो सकता है इमीडिएट रिजल्ट्स के लिए किसी और स्ट्रॉन्गर प्लैनेट की जरूरत हो। तो इसी वजह से इन कारणों को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों को यहाँ पर नहीं दे रहा हूँ। अगर आपको नेम करेक्शन प्रोफेशनली कराना है और वाकई में रिजल्ट्स चाहिए तो यू मस्ट कंसल्ट एन एक्सपर्ट फॉर दिस। अदरवाइज आप मेरी बुक को रेफर कर सकते हैं। तो ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से मैं नेम करेक्शन वीडियो में नहीं सिखाता हूँ। दूसरी तरह का सवाल मेरे पास में आता है कि सर मेरे ड्राइवर कंडक्टर का नंबर एंटी में बैठ रहा है, अपोजिट में बैठ रहा है, उसका कोई उपाय बताइए। देखिए, अब ड्राइवर कंडक्टर एंटी है या अपोजिट है उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते हैं, वो तो गिवन डेट ऑफ बर्थ है, जो है सो है। लेकिन उसका सिंपल सॉल्यूशन मैं व्हाट्सएप के कमेंट बॉक्स में दे दूं या मैं या यूट्यूब में दे दूं, वो पॉसिबल नहीं होता है। अगर ड्राइवर कंडक्टर अपोजिट बैठा हुआ है तो हमें और बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रख के ही आपको सॉल्यूशन डिजाइन करना पड़ता है। और मैं बार बार ये कहता हूँ, प्लीज रिमेंबर इट, कोई एक सॉल्यूशन सबके लिए काम नहीं करेगा। आप सिर्फ ड्राइवर कंडक्टर की बात कर रहे हैं, मेरे को फिर पूरा चार्ट देखना पड़ेगा, आपका बैकग्राउंड चेक करना पड़ता है, कौन सा प्लेनेट आपके प्रोफेशन के लिए ज़रूरी है, आप जॉब में हैं या बिजनेस में हैं या प्रोफेशनल में हैं, आपकी एज क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है। एटलीस्ट मैं उन सब चीज़ों को ध्यान में रख के आपसे बात करने के बाद में कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, तब मैं आपका नेम का नंबर सेलेक्ट करूंगा या तब मैं आपको बाकी सॉल्यूशंस डिजाइन करके दूंगा। दूसरी बात, मैं क्यों रेमेडीज या सॉल्यूशंस की बात नहीं करता हूं। हालांकि आप देखेंगे बहुत सारी यूट्यूब की वीडियोस आती हैं कि आप ये उपाय कर लीजिए, इवन इंस्टाग्राम की रील्स हैं 1-1 मिनट की, आप ये उपाय कीजिए, आप ये उपाय कीजिए। समहाउ आई डोंट बिलीव इन दैट। मेरे को लगता है कि जब तक मैं किसी बंदे को जानूंगा नहीं, सामने जो मेरे क्लाइंट बैठा है उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, किस प्रॉब्लम से वो गुजर चुका है, उसके सर्कमस्टांसेस क्या हैं, क्या वो रेमेडी उसके लिए कारगर साबित होगी कि नहीं होगी। सो इट हैज़ टू बी कस्टम डिवाइस्ड, इट हैज़ टू बी मेड फॉर द पर्सन जो सामने में बैठा है। ये एटलीस्ट मैं फॉलो करता हूँ। एक और बहुत इंपॉर्टेंट रीजंस कि क्यों मैं अपनी वीडियोस में रेमेडीज की बात नहीं करता हूँ, और वो ये कि देखिए, न्यूमरोलॉजी इज ए एनालिटिकल साइंस। मैंने आज आपको एक रेमेडी देखी, आपकी एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, कल को आपको दूसरी प्रॉब्लम आएगी तो क्या आप दूसरी दफ़ा कंसल्टेंट के पास में जाएंगे? मेरा ये मानना है कि जब तक आप अपने नंबर्स को नहीं समझेंगे, अपने वाइब्रेशंस को नहीं समझेंगे, आपका एनर्जी ब्लूप्रिंट क्या है, आपकी एनर्जीज आपको किस तरफ लेके जा रही हैं, आपके अंदर में क्या कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, जब तक आप अपने आप को नहीं समझेंगे, आप अपनी लाइफ को नेविगेट करना नहीं सीखेंगे। और जब मैं कंसल्टेशन करता हूँ क्लाइंट्स की, तो मैं बहुत डिटेल में उनके एक एक नंबर्स के क्या एस्पेक्ट्स हैं, क्या उनकी वाइब्रेशंस हैं, क्या वो आपसे कह रही हैं, वो आपको किस डायरेक्शन में पुल अपार्ट कर रही हैं, या वो सिनर्जी में है, हार्मनी में है। एक दफ़ा मैं जब समझता हूँ, सो दैट कंसल्टेशन काउंसलिंग सेशन इटसेल्फ बिकम्स ए थेरेप्यूटिक सेशन। वो आप लोगों की बहुत सारी कंफ्यूजन्स को, डाउट्स को क्लियर कर देता है। और जब आप डाउट्स कंफ्यूजन्स क्लियर हो जाते हैं तो बहुत अच्छे से लाइफ के फैसले ले सकते हैं, आप बहुत अच्छे से अपनी लाइफ में नेविगेट कर सकते हैं। फिर आपको हर छोटी मोटी प्रॉब्लम के लिए किसी के पास भागने की या रेमेडी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब आपको पता है कि ये ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, मैं ऐसा हूं तो क्यों हूं, और आप खुद ही अपनी लाइफ को
नेविगेट करने में या अपने व्हीकल को ड्राइव करने में आप एम्पावर हो जाते हैं. एटलीस्ट दिस इज हाउ आई प्रैक्टिस न्यूमरोलॉजी एंड दिस इज हाउ आई गिव कंसल्टेशन एंड काउंसलिंग. खाली मैं 5 मिनट, जैसे मैंने बहुत न्यूमरोलॉजिस्ट को देखा है, उनकी वेबसाइट्स पे देखा है कि 10 मिनट की कंसल्टेशन का इतना पैसा एंड आप यू आर अलाउड टू आस्क ओनली 2 क्वेश्चंस और 3 क्वेश्चंस. आई डोंट डू दैट. मेरी एक कंसल्टेशन कम से कम 1 घंटा चलती है एंड आई एनकरेज ऑल माई क्लाइंट्स कि आपके जितने सारे सवाल हैं आप लिख के लेके आइएगा, क्योंकि जब आप मेरे सामने से उठें तो आपके सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाना चाहिए एंड यू शुड फील कॉन्फिडेंट एंड एम्पावर्ड कि यस आई एम एबल टू नाउ अचीव ऑल द रिजल्ट्स दैट आई वांट इन माय लाइफ. सो फ्रेंड्स, आई होप इन दिस वीडियो मैं आपके बहुत सारे जो एक कन्फ्यूजन्स थे, डाउट्स थे इन 2 इंपॉर्टेंट इश्यूज को लेके वो क्लियर कर पाया हूँ. अगर और भी कुछ आप मुझसे जानना चाहते हैं तो जरूर मेरे साथ में कम्युनिकेट कीजिए. मैं अगली वीडियो में उन क्वेश्चंस को जरूर टिकअप करूंगा एंड आई विल कम अप विद सम मोर इंटरेस्टिंग आइडियाज एंड मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक्स इन द नेक्स्ट वीडियो. तब तक यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो. एंड वाई एम आई आस्किंग अगेन एंड अगेन टू सब्सक्राइब द चैनल इज बिकॉज नॉट कि मेरे को यूट्यूब से कुछ पैसा मिल रहा है, बल्कि इसलिए कि जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे YouTube का एल्गोरिदम उतने ज़्यादा लोगों को ये वीडियो पुश करने वाला है. और अगर आपको लगता है कि आई एम टॉकिंग सम साइंस और मैं कुछ अच्छी बात आप लोगों को कर रहा हूँ जो आप लोगों की लाइफ में हेल्प कर रही है, सो डेफिनेटली यू वुड ऑल्सो वांट दैट दिस मैसेज शुड रीच टू एज मेनी पीपल एज पॉसिबल. सो डू सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय बाय.